नमस्कार। महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि शर्मा। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी योजना के लिए 36,585 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस योजना के माध्यम से किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसमें वन टाइम सेटलमेंट और प्रोत्साहन अनुदान जैसे घटक शामिल किए गए हैं। इससे 56 लाख किसानों को लाभ होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कुशल और प्रौद्योगिकी से लैस मानव संसाधन तैयार करना आवश्यक है। मुंबई में Y4D फाउंडेशन के इंडिया एट 2047 डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्निक के कारण रोजगार क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समृद्ध महाराष्ट्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का तेजी से पूरा होना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री वॉर रूम की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए संबंधित एजेंसीज को प्रोजेक्ट पूरा करने में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स ठेकेदारों को दिए गए तय समय के भीतर पूरे हों। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ संकेत दिए कि जिन महिलाओं ने लाडली बहन योजना में EKYC नहीं कराया, उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन जिन महिलाओं ने EKYC नहीं किया है, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठने वाले 14,000 पुरुषों से पैसे वसूल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि लाडली बहन योजना में अपात्र घोषित की गई बहनों से पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। अहिल्या नगर के चौंडी में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य का शासन अहिल्या देवी के विचारों पर चल रहा है और चौंडी के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम शिंदे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुंबई में मंत्रालय के पास स्थित एयर इंडिया की इमारत को महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी और लोक निर्माण विभाग के बीच अनुबंधों का हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। बैठक के बाद कैबिनेट हॉल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एयर इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारी उपस्थित थे। मुंबई के मलाड में आकाशवाणी की जमीन पर विश्व स्तरीय एकीकृत फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी दे दी है। प्रसार भारती के साथ हुए MOU के संबंध में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री सुनेत्रा पवार ने निर्देश दिए कि राज्य की महिला खिलाड़ियों को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्साहवर्धक माहौल उपलब्ध कराने के लिए एक राज्य स्तरीय यूनिफाइड पॉलिसी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महिला खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में मैदानों के विकास के साथ साथ प्रत्येक मैदान पर शौचालय, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, स्वतंत्र चेंजिंग रूम और सुरक्षा के लिए CCTV प्रणाली स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में परिवहन निगम की बसों के संदर्भ में एक बैठक संपन्न हुई। विकसित महाराष्ट्र के अंतर्गत ST निगम को वर्ष 2029 तक 50%, 2035 तक 80% और 2047 तक 100% बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक अभियान 2025 के अंतर्गत बारामती बस स्टैंड ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। बारामती की इस ऐतिहासिक और उल्लेखनीय उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सभी बारामती वासियों और राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को बधाई दी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पालघर में तीसरी पहाड़ी सुरंग का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। ये सुरंग 417 मीटर लंबी, 14.4 मीटर चौड़ी है। इसकी रूपरेखा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अप और डाउन दोनों ट्रैकों के लिए तैयार की गई है। परियोजना की कुल 8 पहाड़ी सुरंगों में से 7 सुरंगें पालघर जिले में हैं, जबकि एक सुरंग गुजरात के वलसाड जिले में।